नमस्कार, मैं शशांक, आप देखना S24। आइए देखते हैं खबरें। पेट्रोल डीजल के लगातार भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राज में, नरेंद्र मोदी सरकार में जो पूरे देश की हालत है, मैं 4 पंक्तियाँ बयां करता हूँ। एक शायर कभी हमने बनाए बैरसिया की तरफ से कि पेट्रोल और डीजल पे महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल और डीजल पे महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल और डीजल पे पेट्रोल और डीजल पे महंगाई बढ़ती जाती है। अरे जनता की बुरी हालत पे इन्हें शर्म नहीं आती है, जनता की बुरी हालत पे इन्हें शर्म नहीं आती है। बेरोजगारों की आंखों में आज आंसू हैं, बेरोजगारों की आंखों में आज आंसू हैं। अरे कोई पूछे, अरे केवल पूंजीपतियों की ये सरकार हिमायती है, पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ती। शर्म करना चाहिए शिवराज सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार को, तो पूरा देश जान रहा है कि तुम सत्ता में हम लौटने वाले नहीं हो। पूरी देश, पूरी जनता, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा, देखना आप। देखते रहिए, बस ईवीएम से बचा रहे। शुक्रिया। जो आज प्रदर्शन रहा है महंगाई को लेकर, आज जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण के तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरे भोपाल जिला ग्रामीण में अनेक पेट्रोल पंपों जो पे प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने का कारण ये है कि आज पेट्रोल की कीमत भोपाल में 105 रुपये कीमत का हो, जो आम जनता, आम किसान जन, हम और आपको भी दिक्कत हो रही है, हमको भी दिक्कत हो रही है, आम जनता को भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा मैं हमारे भाजपा के मित्रों से, भाजपा कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जब भोपाल में पेट्रोल 68 रुपये हुआ था तो बोर्ड ऑफिस के पास में इन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने फांसी के फंदे लगाकर वो सांकेतिक प्रदर्शन किया था कि हम फांसी का फंदा लगा रहे, पेट्रोल 68 रुपये हुआ। आज मैं उनसे कहना चाहूँगा, हमारे भाजपा के लोगों, शिवराज सिंह जी चौहान साहब से, कि पेट्रोल की कीमत 105 रुपये हो गई है, आम जन परेशान है। जैसी कीमत 400, 500 रुपये वृद्धि हो रही, 900 से ऊपर का कीमत हो चुकी है, तो क्या आप सांकेतिक तौर पे केंद्र सरकार के खिलाफ आकर फांसी लगाएंगे? हमने आज इसी तारतम्य में जिला कांग्रेस कमेटी भोपाल ग्रामीण ने यहाँ पर बैरसिया में ये जो पेट्रोल पंप है, ये मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री त्रिपुराम चौधरी जी का पेट्रोल पंप है और बैरसिया में उनका पेट्रोल टैंक। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप सरकार में होते हुए इस पेट्रोल की वृद्धि के लिए केंद्र सरकार के लिए धरना दीजिए और आम जनता के हित में काम कीजिए। आज ये मंत्री जी के पेट्रोल पंप पर हमने प्रदर्शन किया है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप ग्वालियर प्रभारी बनाए गए हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार आपके ग्वालियर जाने के बाद ग्वालियर में कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ेगा क्या? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो जिम्मेदारी सभी नेताओं को दी है और मुझे ग्वालियर की दी है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस के जिला संगठन को मजबूत करना, आगामी विधानसभा चुनाव में व निश्चित तौर पे जो मुद्दे हैं उनके बीच, जनता के बीच में ले जाना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ के दम पे, भ्रामक प्रचार के दम पे लोकसभा विधानसभा में जीतने का प्रयास करती है, सत्ता हथियाने का प्रयास करती है, और ग्वालियर चंबल डिवीज़न में जिस तरीके से वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो भूमिका जनता के बीच में, किसानों के बीच में होना चाहिए, खुद सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता मोह के लिए जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश की जनभावनाओं को, जो जनभावनाएं शिवराज को हटाने की थी, उनके विपरीत निर्णय किया है, वापस शिवराज को जनता के ऊपर थोपा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जनता में जो विश्वास है, और उपचुनाव में ग्वालियर, चंबल, मुरैना डिवीज़न में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जीती है, वह संगठन एक बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेगा, तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ
मजबूत करने का काम ज़मीनी स्तर पर किया जाएगा। ऐसा राज्य है जहाँ पूरे हिंदुस्तान में हर राज्यों से सबसे ज़्यादा डीजल और पेट्रोल की कीमतें। एक ज़माना था वर्ष 2014 के पहले का, हमने पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी पूरे हिंदुस्तान में दिया था और डीजल और पेट्रोल के रेट को कंट्रोल करके रखा जाता था। आज स्थिति ये है 28 रुपये एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है तो 22 रुपये एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट की। 30 रुपये का जो कच्चा तेल पड़ता है 28 रुपये का, वो हमको 104 रुपये में और 94-95 रुपये में पड़ रहा है। इसके पीछे शासन का एक मकसद होता है। पेट्रोल और डीजल से महंगाई भी जुड़ गई। आज खुदरा जो कीमतें हैं 30% ऊपर चली गई हैं। तेल जो 125 रुपये लीटर खाने का मिलता था वो 180 रुपये पे आ गया है। ट्रांसपोर्ट महंगा और हर चीज़ महंगी हो गई है। और मध्यम वर्ग को शायद अपने घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल पड़ रहा है ये पेट्रोल और डीजल के कारण। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, आवागमन नहीं हो सकता और हमारी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा जनता की मजबूरी का सरकारें उठा रही हैं। सरकार का कर्तव्य होता है कि जनता को सहूलियत दे। यहाँ जनता को सहूलियत तो सहूलियत क्या, और जनता का पूरा कारोबार ख़त्म करके रख दिया है। व्यापारी नाखुश हैं, किसान नाखुश हैं। आज ट्रैक्टर खेतों में 800 रुपये घंटे चल रहे हैं, 900 रुपये घंटे, और जितना पाता है किसान सब डीजल में दे के बराबर कर देता है। व्यापारी की हालत ख़राब है और मध्यम वर्ग की हालत ख़राब है, हर आदमी की हालत ख़राब है। ये कांग्रेस ने पूरे ज़िले में जगह जगह ये धरना रखा है। ये धरना का मकसद ये नहीं है, ये धरना का मकसद ये है कि हम पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यह धरना रखा है। और इस धरने में जगह जगह हमको जन सहयोग भी मिल रहा है। और दुर्भाग्य हमारा है कि सरकारें हमारी सुन नहीं रही हैं। सरकारों ने जो सदाचार का भाव और छोड़ दिया है और इसके विरुद्ध हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी मेन भूमिका क्यों नहीं अदा कर पा रही है इस महंगाई को लेकर? कांग्रेस पार्टी जो अभी तो 1 साल से कोरोना काल चल रहा है और जिस मुद्दे पे हमने किसानों के मुद्दे पे भी किया है, इसी बैरसिया में किया है, यहाँ के गांव-गांव हमारे लोग गए हैं। और भूमिका जो अदा करना है कांग्रेस पार्टी को, ये भी एक भूमिका ही है जो आज हम लोग आके खड़े हुए हैं। आज हम व्यापारी के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, लेकिन ये जो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं, नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं। और भूमिका अदा करती जनता और जनता ही फेरबदल करती है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ में है। आज हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ के रिजल्ट आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल के, उत्तर प्रदेश के पंचायतों के चुनाव, जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हमारे यहाँ का, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनता में बगावत का वातावरण है। जब जनता दुखी है तो अवश्य हमें सहयोग मिलेगा। और हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सत्ता में जाके बैठें। हमें 70 साल हमने राज किया है और राज करने का हमने जब 1 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल था, 70 साल में 50 रुपये लीटर, 45 रुपये लीटर हुआ। ये 5 साल में 45 से 105 रुपये। चलिए, गैस की टंकी जो 1 साल में 400 रुपये करीब बढ़ा दिया गया, तो इतना 400 रुपये इतना मायने रखता है क्या? गैस की टंकी की 400 रुपये लिया जाएगा एक टंकी के ऊपर? मोदी जी उज्ज्वला योजना लेके आए और पूरे हिंदुस्तान को उसमें फंसा है कि हर घर में ये गैस दे रहे हैं। और हमें मालूम था उनका सीधा पैसा करता है उसमें, जो उनको सहायता मिलती है। और गैस की टंकियों के दाम बढ़ाए, और ये दाम बढ़ाना करना ये सब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार का रहता है, उसमें रहता है। हमारा है, आज हम लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध हमारे निरंतर जारी रहेगा। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है या नहीं भी बनती है तो हमारी क्या भूमिका रहेगी? रेट कम हो जाएंगे क्या सारी चीज़ों के?
देखिए, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि की बात करें तो कांग्रेस के समय पे 2014 में डीजल की कीमत 58 रुपये लीटर थी और पेट्रोल 65 रुपये लीटर था। और उस समय कच्चे तेल की कीमतें $141 प्रति बैरल हुआ करती थी और आज कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल है और डीजल 95 रुपये लीटर है और पेट्रोल 105 रुपये लीटर है। मतलब आधे से कम कच्चे तेल की कीमत में मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके 32 रुपये लीटर का डीजल 95 रुपये में और 38 रुपये लीटर का पेट्रोल 106 रुपये लीटर में जो मुनाफा राज्य जो केंद्र सरकार कमा रही है। कोरोना काल चल रहा है, आपदा देश के लोगों पे आई हुई है, उनका जेब का गाड़ी कमाई का पैसा निकाल के सरकार अपना खजाना भरने का प्रयास कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। किसान डूबता जा रहा है, ट्रांसपोर्टर डूबता जा रहा है, छोटा व्यवसायी डूबता जा रहा है। ऐसे हालत में जीना मुश्किल है। कांग्रेस निश्चित तौर पे भूमिका अदा कर रही है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी जी ने निर्णय कहा था कि केंद्र सरकार खरीदे और राज्यों को दे। केंद्र सरकार को वो निर्णय बाध्य होकर मानना पड़ा और हुआ क्या, वो वैक्सीन जो 600 रुपये मिल रही थी वो 150 रुपये में केंद्र सरकार को मिल रही है। राज्य टेंडर कर रहे थे, उनको मिल नहीं रही है। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से DAP के दाम केंद्र सरकार ने बढ़ाए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया। 1900 रुपये की बोरी बाद में 1200 रुपये करना पड़ी। ये सब कांग्रेस की भूमिका है। कांग्रेस गरीब का दर्द समझती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों का जेब का पैसा निकाल के भ्रष्टाचार में पैसा उड़ाना चाहती है। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस जिस तरीके से जनता के साथ खड़ी है, जनता का विश्वास वो गहन कर रही है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जन भावना के अनुरूप काम करना विपक्ष का दायित्व होता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।